दोस्तों कल की वीडियो में मैंने आपको क्या था हॉल नंबर 7 से लेकर हॉल नंबर 12 तक की सारी जानकारी दी थी कि किस हॉल में आपको क्या क्या आइटम देखने को मिलेंगे और कैसे आप वहां तक पहुंच सकते हैं, क्या क्या प्रोडक्ट रेंज वहां पे रखी हुई है। और आज की इस वीडियो में कंप्लीट आपको जो है 1 से लेकर के 6 नंबर हॉल तक की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। साथ ही साथ हॉल नंबर 14 भी रह गया था तो वो भी देने वाला हूँ। और इस वीडियो को बनाने का पर्पज़ भी ये है कि अगर आप वीडियो देख करके आ रहे हैं तो आप पर्टिकुलर हॉल में अगर कोई चीज़ आपको वीडियो के माध्यम से कोई चीज़ पसंद आती है या किसी कैटेगरी वाइज आप किसी हॉल में जाना चाहते हैं तो आप समय ख़राब ना करते हुए आप डायरेक्टली उस हॉल तक जाएँ और जाकर के अपनी शॉपिंग करें और ईजिली जो है ट्रेड फेयर को एक्सप्लोर कर सकें। इसके साथ कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ इस ब्लॉग को करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों मेरा नाम है संदीप कुमार और आप देख रहे हैं मेरा चैनल संदीप पाल द्वारका। और जैसे कि आप देख रहे हो तो इस टाइम मैं प्रगति मैदान के अंदर ही खड़ा हुआ हूँ और मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि 7 से लेकर के 12 तक कल मैंने एक ऑलरेडी ब्लॉग चैनल पर डाला हुआ है। अगर अभी तक आपने वो नहीं देखा तो चैनल पर जाकर के वो ब्लॉग देख सकते हैं। बाकी आज के इस ब्लॉग में हम बच्चे कुछ जितने भी रह गए हैं कोशिश करेंगे आज सारे के सारे निपटा दें। ठीक है, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है तो प्लीज़ जो है वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और ये मेरे पीछे जैसे कि बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिल ही रही होगी। मैंने गेट नंबर 10 से एंट्री करी थी। नियरेस्ट मेट्रो जो पड़ता है वो सुप्रीम कोर्ट का पड़ता है। ठीक है, पेटीएम इनसाइडर से आप टिकट परचेज़ कर सकते हैं। एक एडल्ट की जो टिकट है वो वीकडे में जो 80 रुपये की और वीकेंड पे 150 की और वहीं बच्चों की जो है वो 40 रुपये की है और 60 रुपये की वीकेंड पे हो जाती है। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। मतलब इसको जलाएंगे तो चांदी निकलेगी आपकी 74,000 रुपये की है। भाई इस समय मैं खड़ा हूँ हॉल नंबर 14 के सामने और इसके अंदर क्या क्या मेन जो फोकस की चीज़ें हैं वो है कोर बोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन, सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड माइंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और मल्टी प्रोडक्ट भी हैं। तो ये सब चीज़ें हमारे को हॉल नंबर 14 में देखने को मिलेंगी। तो भाई एक सबसे पहले जो काउंटर हमारे को देखने को मिलता है ना वो देखो, इतना प्यारा सा काउंटर है उनके पास है ना भाई साहब, बहुत बढ़िया बढ़िया। ये देखो, ये देख रहे हो भाई, फ्लावर पॉट, टेबल लैंप और लैंप्स की काफ़ी अच्छी रेंज इनके पास है। इवन मैट्स वगैरह भी हैं जो खिड़की विड़की पे टांगने के लिए बड़े बड़े लैंप है। ये देखो भाई, ये देखो वो सामने भी एक और लैंप रखा हुआ है। काफ़ी अच्छी रेंज है और मतलब 100 पीस भी काफ़ी अच्छे हैं। तो भाई ये देखो इनके पास सामान देखो और रेंज में दिखाता हूँ। ये देखो कितना अच्छा 100 पीस है। टेबल लैंप हो गए, टेबल पे रखने के लिए, वर्क स्टेशन वगैरह पे रखने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। और ये देखो मोर वगैरह भी रखे हुए हैं यहाँ पे और ये देख ही रहे हो। ये देखो तो भाई ये भैया हैं, इनका स्टॉल है ये। और इनसे हमने पूछा तो प्रोडक्ट तो मतलब बहुत सारे हैं और सारे प्यारे प्यारे चीज़ें, एक एक चीज़ की रेंज में इनसे पूछ नहीं सकता। तो मैंने क्या है स्टार्टिंग और मैक्सिमम रेंज मैंने पूछी है। तो स्टार्टिंग ये इन्होंने एक ये मेरे को फ्लावर पॉट दिखाया था। कितने का था ये? इसकी खास बात ये है दिखने में सिरेमिक लग रहा है। अच्छा, ये मेटल में बना है, अनब्रेकेबल है। अच्छा मेटल में है। मैं भी इसको वही समझ रहा था, सिरेमिक ही समझ रहा था, मगर ये मेटल में है। हाँ, ये अनब्रेकेबल होते हैं सभी। अच्छा, मार्बल है। अच्छा, ये ब्रास का है, ये एल्युमिनियम का है। हाँ भाई ये सरप्राइज़ कर दिया आपने कि दूर से देखने में ना जितने भी ये देखने को लग रहे हैं ना ये ऐसे लग रहा है कि पत्थर के हैं कुछ है, मगर कैरेमिक के पत्थर के नहीं है, सब ये एल्युमिनियम बता रहे हैं। और मैक्सिमम जो प्राइसिंग है ना तो ये जो सबसे बड़ा वाला है ये कितने का बताया भाई? सबसे बड़े वाला की प्राइस क्या है? 16,000। और ये अभी क्या है 10% डिस्काउंट पे दे रहे हैं। अच्छा भाई ऑनलाइन वगैरह भी डील करते हो क्या आप लोग? तो कोई कांटेक्ट नंबर? तो भैया ये देखो मैं इनका है ना बिजनेस कार्ड में कैप्चर कर रहा हूँ। किसी को अगर कांटेक्ट करना है तो नेशनल सेल्स कॉरपोरेशन करके है। ऑनलाइन अगर ऑनलाइन की बात करें तो ऑनलाइन कहाँ पे प्रोडक्ट सेल करते हो आप? सर ऑनलाइन हमारा शास्त्री पार्क में है। अच्छा, मतलब शास्त्री पार्क में आपका ऑफिस है, वहाँ से ऑफलाइन करते हो? ऑन कॉल मतलब अगर किसी को कोई चीज़ समझ में आती है या कोई इंस्टाग्राम वगैरह पेज वगैरह जहाँ पे आप चीज़ें अपने प्रोडक्ट पोस्ट करते हो? नहीं कर सेल आउट करते हैं। अच्छा, हम ऑल ओवर इंडिया और ऑल ओवर वर्ल्ड करते हैं। दुबई वगैरह भी करते हैं। अच्छा, रशिया भी करते हैं। अच्छा, और इंडिया में भी कुछ एग्जीबिशन भी करते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर हम ऑफलाइन शास्त्री पार्क में हमारा ऑफिस है, वहाँ से देते हैं। ठीक है, ठीक है। तो शास्त्री पार्क का भी एड्रेस इसी में है? जी है। तो भैया ये देख लो एड्रेस वगैरह भी मैं पूरा कैप्चर कर रहा हूँ। किसी को कांटेक्ट करना है घर के लिए भैया बहुत अच्छी रेंज है और बहुत सारा सामान पड़ा हुआ है, सुंदर सुंदर। देखो ये सब चीज़ों पे मैं बात करके है ना मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं कर रहा, मगर मैं फिर भी ये कैप्चर कर रहा हूँ क्योंकि ये आपको बाकी हॉलों में भी मैंने कल आपको दिखाया था और इस हॉल में भी ये मिक्स कैटेगरी है। तो यहाँ पे देखो आपको कपड़े भी मिल जाएंगे, लेडीज़ गारमेंट भी मिल जाएंगे, बच्चों के भी मिल जाएंगे आपको। ये फिर यहाँ पे लेडीज़ गारमेंट हो गए, फिर उधर जो है आपको बेडशीट्स वगैरह मिल जाती हैं, फिर उधर लेडीज़ का फिर अगेन वो हार वगैरह कुछ है, इधर इयररिंग्स वगैरह के हैं। तो इस तरीके के यहाँ पे मिक्स प्रोडक्ट हैं
तो अगर आप 14 में भी आ रहे हो तो भाई यहाँ से भी आप शॉपिंग कर सकते हो। ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर ये किसी चीज़ के लिए मतलब डेजिग्नेटेड है हॉल। और आप इस तरीके के देख सकते हो, ये होम यूटिलिटी, ये देखो ये कुछ चीज़ें यहाँ पे दिखा रहे हैं भाई। हॉल नंबर 14 के अंदर मेरे को कोई मतलब ऐसी कोई यूनिक चीज़ नहीं दिख रही है कि जो मैं दिखाऊं, क्योंकि अगेन वही काउंटर रिपीट हो रहे हैं। यहाँ पे अचार के हो गए, ये बेडशीट वगैरह है, ये भी बेडशीट वगैरह रख रखे, पर्स हो गए, फिर लेडीज़ साड़ी वगैरह हो गई। सेम अगेन यहाँ पे बेडशीट का है। आप ये देखो लेडीज़ के वुलन कपड़े हैं यहाँ पे, मतलब फीमेल्स के स्वेटर्स वगैरह, शॉर्ट टॉप वगैरह जो भी हैं टोटली वुलन है यहाँ पे, ठीक है। अगेन फिर यहाँ पे लेडीज़ और बच्चों के थोड़े कपड़े हैं। तो मतलब इसी तरीके से कपड़े वगैरह की ज़्यादा चीज़ें यहाँ देख रहे हो। आप इधर से लाइन से देखोगे तो आपको कपड़ों के ही दिखाई देंगे, बेडशीट वगैरह। अगर आपको वैसे परचेज़ करनी है तो हाँ, यहाँ पे ज़्यादा ऑप्शन है, यहाँ पे ज़्यादा आपको स्टॉल देखने को मिलेंगे अचार्स के, कपड़ों के ज़्यादातर हैं भाई। हॉल नंबर 14 के अंदर आपको है ना इस्पात मंत्रालय का एक मिल जाएगा, और जिंदल वालों का एक स्टॉल लगा हुआ है, सरिया जो बनाते हैं, बिल्डिंग मटेरियल बनाते हैं। और कुछ इधर अलसिफा चूरन है, ठीक है। तो ये है मतलब ज़्यादा कुछ देखने दिखाने का कुछ आइटम मेरे को यहाँ दिख नहीं रहा है जिसको मैं कैप्चर कर सकूँ अच्छे से। तो भाई बहुत ढूंढने के बाद कुछ तो मेरे को मिला कंटेंट। तो ये क्या है, ये ओडिशा फिलगिरी करके है। और बेसिकली मैं बता देता हूँ क्या चीज़ है। तो यहाँ पे क्या है ना, काफ़ी है तो ये भी जो काउंटर है मोस्टली क्या है कि फ़ीमेल से रिलेटेड है, बट क्या है कि ये एक तो सिल्वर पे डिज़ाइन किया हुआ है और ओडिशा आर्ट करके है। और ये मेनली है ना, आपको जो चांदी के इयरिंग्स वगैरह हैं ये ओडिशा और ओडिशा की पूरे डिज़ाइंस वगैरह हैं, ये और कहीं आपको देखने को नहीं मिलेंगे। स्टार्टिंग प्राइस जो है इनके पास जो प्रोडक्ट है इयरिंग्स वगैरह हैं वो 100 रुपये से स्टार्ट हो जाती है। और प्योर चांदी है भाई, वो उन्होंने वहाँ पे लिखा हुआ है 92.5 प्योर सिल्वर है। और मैक्सिमम अभी यहाँ जो इनके पास जा रहा है वो 20,000 तक जा रहा है। तो भाई ये कुछ और डिज़ाइन है, तो ये देखो ये कुछ और डिज़ाइंस मैं कैप्चर कर रहा हूँ, ठीक है ना। और ये क्या है कि ये जो कॉस्टली आइटम है ये वो चीज़ मैं दिखा रहा हूँ, जैसे 10,900 का है, ठीक है ना, इस तरीके से है। ये देखो। तो भाई मैंने इनसे है ना भैया से बात करी थी कि कुछ ऑनलाइन या कोई कॉन्टैक्ट वगैरह ऑर्डर करने के लिए। तो ये कह रहे यार पूरे साल मेहनत करके बनाते हैं और सिर्फ ट्रेड फेयर वगैरह फेयर्स वगैरह के लिए ही ये सब प्रोडक्ट ये मैन्युफैक्चर करते हैं, इसके अलावा ऑनलाइन कहीं नहीं ये डील करते हैं, ठीक है जी। तो अगर आपको पसंद आ रही हैं चीज़ें तो आप यहाँ करके हॉल नंबर 14 में आकर के यहाँ से ले सकते हैं। भाई ये एक स्टॉल और हमारे को सेक्टर हॉल नंबर 14 में देखने को मिला, बहुत अच्छा सा है और थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव भी है। तो मैं आपको बताऊंगा, सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है। तो यहाँ पे इन्होंने अपनी एग्जीबिशन भी रखी है और सेल आउट भी कर रहे हैं। कम्युनिटी कॉइन्स इनके पास हैं, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये जैसे कि देखिए ये इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड कम्युनिटी कॉइन्स हैं, ठीक है। और ये टाइमलेस हैं, टाइमलेस बोले तो जैसे कि लाल बहादुर शास्त्री जी के जन्म शती पे ये कॉइन जो बने थे, ये लिमिटेड एडिशन होते हैं और इनकी वैल्यू टाइम के साथ जो है बढ़ती जाती है। बहुत बार तो ये प्राइसलेस हो जाते हैं, ठीक है ना। और उधर भी कुछ कलेक्शन रखा हुआ है, इन सब की एक एक की मैं प्राइस आपको पूछ के नहीं बता सकता। तो मैं क्या है ना कि आपको कंप्लीट एक लिस्ट में दिखा देता हूँ कि कौन सा वाला कॉइन कितने का है। और एक चीज़ और बता देता हूँ कि ये जितने भी कॉइन्स आप देख रहे हैं ना, तो 50% इसमें सिल्वर है, ठीक है ना, प्योर सिल्वर। और ये प्राइसिंग मैं आपको शेयर कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जिनको कलेक्शन करने का शौक़ होता है, ठीक है। अच्छा, अगर जैसे कि काफ़ी लोग हैं जिन्होंने नहीं ध्यान दिया होगा, तो इनके पास क्या है कि 3200-3500 रुपये से 3000 रुपये से स्टार्ट हो जाता है। और मैक्सिमम जो आप देख रहे हो ना, इनके पास अभी 12,000 रुपये तक 15,000 रुपये तक का कॉइन यहाँ पे इनके एग्जीबिशन में रखा हुआ है, सेल आउट के लिए रखा हुआ है। भाई हॉल नंबर 14 में है ना, कुछ ये आपको हिडन काउंटर मिलेंगे, मतलब बहुत ढूंढने के बाद मेरे को मिले हैं। तो वीडियो देखने का यही फ़ायदा होता है कि काफ़ी कुछ चीज़ें होती हैं जो आपसे मिस हो जाती हैं, तो वो वीडियो के थ्रू आप अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो भाई देखो, ये मध्य प्रदेश का एक स्टॉल लगा हुआ है और इनके पास है ना, देखो इतने अच्छे अच्छे शो पीस रखे हुए हैं यहाँ पे, ये देख रहे हो मैडम। ये सारे लकड़ी के हैं क्या? लेदर के हैं? सीरियसली भाई साहब, ये देखो लेदर का है। अच्छा, इसके अंदर क्या है लेदर के?
वायर का ढांचा। अच्छा भाई ये देखो ये कंप्लीट लेदर के हैं। अच्छा ये सब जितना भी है आइटम यहाँ पे लेदर का है लेदर का है। भाई। ये देखो सारा का सारा मतलब जितना भी शो पीस आइटम है लेदर है। अच्छा ये लेदर है तो ऐसा तो नहीं है कि मतलब कुछ टाइम बाद ये ख़राब हो जाए, मेंटेन करने में दिक्कत? कुछ नहीं होगा। अच्छा पॉलिश वगैरह इसको कुछ कैसे मेंटेन करना? कुछ नहीं करना है। और जब इसमें आपको लगता है कि कम लग रही है तो शू पॉलिश वो करना पड़ता है। अच्छा शू पॉलिश लेकर के शू पॉलिश से ब्रश से कर दें। अच्छा तो आपके पास जो शुरुआती कीमत है स्टार्टिंग रेंज कितने से है? 250 से लेके 5000 10,000 तक। 250 रुपये का आइटम क्या है? 250 रुपये के आइटम, छोटा छोटा आइटम। ये देखो भाई ये छोटे छोटे आइटम है ना ये सारे। ये देखो ये 250 रुपये में मिल रहा है यहाँ पे। और लेदर का है तो भैया मेरे को लगता है कि बहुत रीज़नेबल है। और ये देखो ये घोड़ा है, इसकी कांट वाट सब बांध रखी है इन्होंने। और भाई इनकी दुकान में क्या है जो 10,000 का आइटम था ये वाले, ये इस चीज़ कितने कितना? एक का 3,000 मतलब 3,000 रुपये के ये हैं भाई। ठीक है वॉल हैंगिंग है। और ये छोटे वाले ये 700 यार बहुत सस्ता, बहुत सस्ता दे रहे हैं। और वो आपको पीछे वाला कितने का बताया था आपने? 5,000? 2,500 का एक। 2,500 का एक घोड़ा है बड़ा भाई। ये भी सस्ता दे रहे हैं, बस 5,000 का ये दे रहे हैं क्योंकि इसके साथ है ना ग्लास है एक टफन का। बेल्ट वगैरह ग्लास नहीं दे रहे हो? अरे ठीक है। और ये बेल्ट वगैरह कितने कितने? 300 का 700 का। अच्छा प्योर लेदर है जी ये 350 का, ये 700 के। अच्छा प्योर लेदर है ये भी लेदर है। आपका कोई कार्ड वगैरह ऑनलाइन डील करते हो? तो भाई मैडम ये ऑनलाइन डील नहीं करती हैं। ठीक है बाकी मतलब प्रोडक्ट बहुत अच्छे अच्छे हैं इनके पास और बहुत रीज़नेबल प्राइस में दे रहे हैं क्योंकि लेदर का बड़ा बने हुए प्रोडक्ट हैं तो भाई लेदर सस्ता नहीं होता है। ये देखो तो भाई इसके साथ में एक और ये हमारे को है ना नागालैंड का एक स्टॉल लगा हुआ है। तो इनके पास क्या जो ट्रेडिशनली वहाँ लोकल जो सीड्स या जितने भी ये आपके राजमा वगैरह हैं उस तरीके से नागालैंड की, ये हल्दी होगी आपको, हल्दी कह रहा हूँ, हल्दी नहीं है अदरक है ना ये। तो भाई ये अदरक है। और आपको मैं अच्छी चीज़ दिखाता हूँ, देखो ये अभी तक आपने नहीं देखा होगा, ये नया प्रोडक्ट मेरे को थोड़ा सा लग रहा है। तोरी को सुखा करके उसके अंदर का जो जाल सा निकलता है ना उससे इन्होंने पूरी चप्पल बनाई हुई है। और सेम यहाँ पे देखो ये धागे से क्रॉसिया से बनाए हुए चप्पल हैं। ठीक है ना। और मैडम वहाँ पे भी अभी कुछ बना ही रही हैं। क्या बना रहे हो ये? टोपी। तो भाई टोपी बना रहे हैं, देखो हाथ से बैठे बैठे टोपी बना रही है। तो काफ़ी सारा इनके पास आइटम है, जूट आइटम है, बांस का आइटम है, ये देख लो भाई। और भाई सबसे ज़्यादा काम का जो काउंटर है वो ये वाला काउंटर है। और इनके पास क्या है ना, ये भी काउंटर क्या है कि नागालैंड का है। और इनके पास क्या है कि फ्रूट वाइन है। और फ्रूट वाइन है तो इसका मतलब ये नहीं कि अल्कोहलिक नहीं है, अल्कोहलिक है और 12% अल्कोहल है। और इनके पास क्या है कि ये यहाँ पे कुछ स्कीम चला रहे हैं जिसमें कम से कम मिनिमम 2 बोतल लेनी है, 2 बोतल लेनी है ना, 2 बोतल एटलीस्ट मिनिमम ऑर्डर करनी है। और इनकी जो प्राइस रेंज है ना वो मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। तो भाई ये इनकी प्राइस रेंज है। बाकी क्या है कि एक इनका इंस्टाग्राम का भी QR कोड है तो वो मैं अपने वीडियो में स्कैन कर रहा हूँ। अगर किसी को भी अगर लेनी है तो भाई साहब मैंने टेस्ट करी थी, टेस्ट में बहुत अच्छी है और प्राइसिंग भी बहुत रीज़नेबल है। ठीक है ना। तो ये इनका इंस्टाग्राम का पेज है। तो ऑनलाइन डील नहीं करते हैं, अगर आप इंस्टाग्राम से कांटेक्ट करके आप मंगाना चाहो तो ये पूरा कार्टून सेल करते हैं, एक कार्टून पूरा सेल दे देंगे और उस पर एडिशनल 3% का डिस्काउंट देंगे। और भाई ये देखो इनका कॉन्टैक्ट नंबर ये है तो ये भी मैं कैप्चर कर रहा हूँ। अगर किसी को भैया फ्रूट वाइन अगर किसी को चाहिए अच्छी वाली नागालैंड वाली तो वो इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और बहुत रीज़नेबल प्राइस में दे रहे हैं। तो भाई हॉल नंबर 14 के अंदर है ना लास्ट में आपको काफ़ी सारे है ना आपको गवर्नमेंट के स्टॉल भी दिख जाएंगे। गवर्नमेंट जो भी ऑर्गेनाइजेशन है जिसे केंद्रीय संचार ब्यूरो करके हो गया यहाँ पे। और सेम अगेन यहाँ पे क्या है कि कोर बोर्ड करके है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज़। तो इसके अंदर चलते हैं और यहाँ पे क्या है ना कि मतलब कम्प्लीटली जितने भी आपको चीज़ें दिखाई देंगे, ये देखो ये कम्प्लीटली आपको कोर से बनी हुई दिखाई देंगे। ये देखो ये देख रहे हो, ये हो गया जैसे कि ये हाथी बनाए हुए हैं, ये सारे जो ये सारी चीज़ें जैसे आपको कोर की बनाई हुई दिखाई दे रही हैं। घोड़े हैं और जिराफ वगैरह भी बनाए हुए हैं। फिर इधर क्या है कि आप ये देखो ये मैट वगैरह भी है, होम डेकोर भी के भी काफ़ी आइटम है, वॉल हैंगिंग भी बनाए हुए हैं। ये देखो
और एक्चुअली क्या है ना, इस स्टॉल के अंदर है ना कोई भी चीज़ सेल आउट के लिए नहीं है, ये सिर्फ है ना एक तरीके से प्रमोशन है गवर्नमेंट की, जो ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है कि भाई वो कोर से क्या क्या चीज़ें बना रहे हैं। जैसे कि आप ये देखो कंप्लीट ये छाता भी कोर का है, ठीक है। ये इधर ये पूरा एक गार्डन बनाया हुआ है, आप वहाँ पे देखो एक वर्टिकल गार्डन बनाया हुआ है, वो पूरा कोर से बनाया हुआ है, उसके पॉकेट के अंदर पौधे लगाए हुए हैं। ये सारे मैट्स वगैरह हो गए जूट से ये बनाए हुए हैं। ये देखो यहाँ पे भी कुछ कुछ चीज़ें दिखाई दे रही हैं, कोर कंपोस्ट पॉट बनाया हुआ है, काफ़ी सारी चीज़ें। ये एक लैंप बनाया हुआ है, लैंप शेड बनाया हुआ है, तो ये इस तरीके से है। कोर लॉन बनाया हुआ है, ये इस तरीके से ये सारी चीज़ें दिखाई जा रही हैं। और वो मशीनें दिखाई जा रही हैं यहाँ पे इस एग्जीबिशन में कि जिनका यूज़ होता है, जिनकी वजह से कोर तैयार किया जाता है, जैसे कि ये देख रहे हो आप सामने। और अगर आपको कोर के कोई भी प्रोडक्ट परचेज़ करने हैं तो आप ये इसके साथ में ही बाहर की साइड में स्टॉल वगैरह लगाए हुए हैं। जैसे कि यहाँ पे ये कंप्लीट है ना, ये मैट वगैरह डोर मैट वगैरह दे रहे हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे रस्सियाँ हैं और जितने भी पॉटरी के सामान है वो सारे मिल रहे हैं। फिर अगेन ये देखो पॉटरी के सामान, गमले वमले मिले हैं और वॉल हैंगिंग चीज़ें भी हैं इनके पास। तो ये लाइन से जितने भी है ना, इसे जितना भी ये तो इस पवेलियन के जितने भी सराउंडिंग में साथ में अटैच है ना, जितने भी स्टॉल हैं वो सारे के सारे के कोर को प्रमोट कर रहे हैं। जैसे कि आप देखो एक चिड़िया के घोंसले का है और इस तरीके से ये चीज़ें चल रही हैं। ये देखो भाई कुछ इस तरीके से है ना, इन चीज़ों को इस तरीके से बनाया जाता है और ये बना रहे हैं। ये सामने एक पीस तैयार कर दिया, ये अगेन ये एक और दूसरा पीस तैयार कर रहे हैं। एक बार दिखाना मैडम लगने के बाद कैसी दिखती है ये देखो। ये भाई एक उस पे पॉट पे 2 चिड़िया इन्होंने ये लगा दी, ये देखो कितनी अच्छी लग रही है। थैंक यू। तो भाई जैसे कि ये सामने कोर बोर्ड था और उसके बिल्कुल अपोजिट जो था केंद्रीय संचार ब्यूरो का पूरा एक पवेलियन है। और इसमें क्या है अच्छी बात है, लोग जो यहाँ पे आ रहे हैं कि यहाँ पे एक सेल्फी पॉइंट बनाया हुआ है, ठीक है, जिसमें चंद्रयान का पूरा अभियान वगैरह दिखा रखा है। मून वगैरह पे वो हमारा चंद्रयान 3 जो लॉन्च हुआ था, ठीक है जी, उसका है रोवर की, और उसके साथ आप सेल्फी वगैरह ले सकते हैं। साथ ही साथ क्या है कि प्रकाशन विभाग जो सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंदर आता है, तो उनका भी एक यहाँ पे एक छोटा सा स्पेस आपको देखने को मिलेगा, जिनके पास क्या है कि काफ़ी अच्छे कलेक्शन मेरे हिसाब से रखे हुए हैं। तो अभी आप देख सकते हो जैसे कि ये भगत सिंह जेल नोटबुक और डॉन बिग की आत्मकथा के अनुवाद, तो ये किताब आपको मिल जाएगी। फिर मतलब भगत सिंह पे 2-3 किताबें हैं यहाँ मेरे को जो देखने को मिल रही हैं, ठीक है। ये कि ये होगी क्रांतिकारियों का रेखा चित्र, भगत सिंह लेख, तो ये आपको यहाँ पे मिल सकती हैं। और सभी पे क्या है कि 10% का यहाँ अभी डिस्काउंट चल रहा है। और किताबें देखी जाए ना तो किताबें ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, 200 रुपये की किताबें, 165 रुपये की किताबें, तो काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में है। 150 रुपये की किताब, इसमें 10 रुपये आपको एडिशनल मिलेगा। हॉल नंबर 14 हमने पूरा एक्सप्लोर कर लिया और उसमें जो भी चीज़ें मेरे को लग रही थी ना देखने दिखाने लायक, वो सारी चीज़ें मैंने वीडियो में कैप्चर कर ही ली हैं। और हॉल नंबर 14 से हम निकल चुके हैं और अब जा रहे हैं बाकी के जो हॉल्स हमारे रह गए हैं, अब उनको एक्सप्लोर करेंगे। तो भाई बने रहो वीडियो में, वीडियो अच्छी लग रही है, इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो लाइक ज़रूर कर देना। और अगर आपका कोई यार दोस्त आ रहा है तो उसके साथ ये वीडियो शेयर ज़रूर कर देना।